ओके, हेरॉन्स फॉर्मूला। पीयूषी, कैमरा स्विच ऑन रखना, ठीक है, थ्रू आउट द क्लास। और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने के पहले मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। सो फॉर्मूला ये, सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है, लेट दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी, whose sides are small a, small b and small c, साइड्स की लेंथ है, ठीक है। सबका ध्यान सामने, अभी कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, जब मैं बोलूंगा कर लेना, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स की लेंथ एबीसी गिवन है, ओके। ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है? क्या होता है ट्राइंगल का पेरीमीटर? सम ऑफ ऑल द साइड्स या सम ऑफ बाउंड्रीज, बाउंड्रीज की लेंथ एक्चुअली। तो पेरीमीटर को यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से, जो कि बाउंड्रीज का लेंथ होता है या साइड्स का सम होता है। तो इस केस में जो पेरीमीटर आएगा P, दैट इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। क्या ये स्टेप क्लियर है सबको? पेरीमीटर P इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेमी पेरीमीटर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं S से। दिस इज व्हाट पेरीमीटर, पेरीमीटर। नेक्स्ट है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से। ये होता है पेरीमीटर अपॉन 2 या ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इससे निकल जाता है सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अब आते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला पे। तो हेरॉन्स फॉर्मूला बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकालने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमारे पास कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो बेसिक फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो क्या है? हाफ बेस इनटू हाइट। उस केस में आपको ट्राइंगल का बेस और ट्राइंगल की हाइट दोनों पता होना चाहिए, तब निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको तीनों साइड्स की लेंथ गिवन है तो हेरॉन्स फॉर्मूला यूज होता है। तो हेरॉन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहां पर एस सेमी पेरीमीटर है, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया आपको, और ए बी सी जो है उसकी साइड्स की लेंथ है। क्लियर ये चीज? तो ये नोट डाउन कर लो और याद कर लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। टिया और पीयूषी दोनों का कैमरा ऑन होना चाहिए, ठीक है, थ्रू आउट द क्लास। टिया, आवाज आ रही है ना मेरी? यस हम्म। सर, सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर इज एक्चुअली हाफ ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ होता है, और वो इस तरह से निकलता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 से। यस सर। हो गया? सबने नोट किया? ओके, ठीक है, स्टार्ट करें अब आगे। हम्म। सो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहां से, ठीक है। मैं हटा रहा हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेटमेंट पे बात पे जाते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है उसको समझ लो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. बस इसी पार्ट पे फोकस करते हैं, ठीक है। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो कौन से शेप में? इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स की लेंथ क्या होती है? इक्वल। और हर एक साइड की लेंथ यहाँ पर क्या मेजर करने बोला है उसने? ए। तो ये ए, ये तीनों साइड्स की लेंथ हो गई। क्लियर ये चीज? ओके। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ दिस बोर्ड, सिग्नल बोर्ड। आपको इसका एरिया निकालना है। क्लियर ये चीज? सबसे पहले एरिया निकालने के लिए हम निकाल लेते हैं सेमी पेरीमीटर एस। सेमी पेरीमीटर एस कैसे निकलता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहां तीनों साइड्स का सम क्या हो जाएगा? ए प्लस ए अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 3a अपॉन 2। क्लियर? हाँ, नहीं वो हम बाद में करेंगे यूज। हाँ, जो सेकंड पार्ट है ना, उसका पेरीमीटर गिवन है 180 सेंटीमीटर, वो
बाद में हम अप्लाई करेंगे। क्लियर? इनिशियली हम पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर हमने निकाली। यहां तक सबको समझ में आया क्या? अब हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है जो अभी लिखा था, बताओ जल्दी से। अंडर रूट एस एस माइनस ए S minus B, S एस minus C. माइनस सी, करेक्ट। सो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 3a/2। फिर उसके सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, s माइनस ए, मतलब 3a/2 माइनस ए। फिर क्या आ जाएगा, s माइनस पी, तो 3a/2 माइनस ए। अभी भी a आएगा, क्यों? क्योंकि सब सेम है, ए बी सी सब a है। समझ गए ना? फिर थर्ड वाला क्या आ जाएगा, s माइनस सी, मतलब 3a/2 माइनस ए। क्या यहां तक क्लियर? हाँ बैठ जा, मैं देख रहा हूं। फर्दर कैलकुलेट करो। यस, सो यहां तक हो गया। अब देखो इसके बाद क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट, ध्यान देना, ये 3a/2 एज इट इज, ये वाला टर्म एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा यहां पर 2, बिकॉज ए के अपॉन में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। तो ये हो जाएगा 3a माइनस 2a। सेकेंड ब्रैकेट में भी क्या हो जाएगा, 3a माइनस 2a अपॉन 2। नेक्स्ट ब्रैकेट में भी क्या होगा, 3a माइनस 2a अपॉन 2। क्या यहां तक का स्टेप क्लियर है? हो गया, बात हो गई मेरी उससे। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा यहाँ पर, 3a/2, ऐसे ये 3a/2, ये वाला डिफरेंस कितना हो जाएगा, a/2। नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा, अगेन a/2। नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा, a/2। समझ में आई ये चीज? अब रूट से बाहर निकालने के लिए हम पेयर बना के बाहर निकालते हैं। तो यहां पर a/2 का एक पेयर आपको दिख रहा है, देखो एक a/2 का एक पेयर और एक और पेयर, दो पेयर से a/2 के। तो a/2 वाली दो टर्म्स यहां पर बाहर निकलेगी, a/2 इंटू a/2। रूट के अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ 3। तो a/2 इंटू a/2, a इंटू a क्या हो जाएगा, a²/4, और यहां पर क्या आ जाएगा, √3। वो अलग से हो या साथ में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में। तो अगर आप ऐसा लिखो 3a/2 या ऐसा लिखो 3 इंटू a/2, दोनों का मतलब सेम है। समझ में? इसलिए मैंने 3 को अलग कर दिया पेयर बनाने के लिए। क्लियर ये चीज? जो बच्चे अभी लेट से ज्वाइन किए उनको एक बार मैं बता दूं, ठीक है? देखो, आज हमने हेरॉन्स फॉर्मूला स्टार्ट किया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के में वो ये चैप्टर आ रहा है, ठीक है? श्रेयांश के में नहीं आ रहा है, बस क्योंकि वो होशियार है, वो कर लेगा, ठीक है? हाँ, तो हेरॉन्स फॉर्मूला लगभग सभी के में आ रहा है। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये होता है। यहाँ एबीसी जो होते हैं ना, साइड्स की लेंथ होती है एबीसी, ठीक है? और एस होता है सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ, ठीक है? तो यहां पर अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला था कि एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जिसमें सारे साइड्स की लेंथ क्या, ए, आपको उसका एरिया निकालना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाला, जिसका फॉर्मूला होता है a + b + c/2।
तो यहाँ ए अपॉन 2 आ जाएगा क्योंकि तीनों साइड्स की लेंथ सेम है, तो ये आ गया 3a/2। फिर उसके बाद ये फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया s की जगह पे 3a/2, s माइनस ए 3a/2 माइनस ए, s माइनस बी 3a/2 माइनस ए, s माइनस सी 3a/2 माइनस ए। समझ में आई ये चीज? फिर उसका सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके फाइनली आंसर ले आया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये किसका किसका क्या मिला है, ये क्या मिला है हमको? एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या ये बोलना सफिशिएंट है? नहीं, नहीं, दैट इज करेक्ट। यस, ये एक्चुअली है फॉर्मूला। हमने सॉल्यूशन करके जो आंसर निकाला वो एक फॉर्मूला बन गया है। और ये किसका फॉर्मूला है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। करेक्ट। अगर आपको मैंने बोल दिया कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालो जिसके साइड की लेंथ है 5 यूनिट, 5 सेंटीमीटर, एरिया निकालो, तो आप क्या करोगे? सिंपली एक ही जगह पे 5 रख दोगे, आपको एरिया मिल जाएगा। आया कि नहीं समझ में? मतलब आपको पूरा करने की कोई जरूरत नहीं, सीधा ये फॉर्मूला यूज करना है। मैंने अगर बोला अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें साइड की लेंथ है 10 यूनिट, एरिया निकालो, तो आप एक ही जगह पे क्या पुट कर दोगे? 10। आपको क्या मिल जाएगा? एरिया। ठीक है पीयूषी, कुछ पूछना है? यस। सर क्वेश्चन में इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, ये वाला जो इंफॉर्मेशन है इसका तो यूज हुआ नहीं है। हाँ अभी होगा। अभी एक्चुअली हमने इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट में आपको ये फॉर्मूला बनाना था, सेकेंड पार्ट में वो यूज करेंगे। ठीक है ओके। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये फॉर्मूला बना दिया, तो उसको आप नोट करके रखना, हाईलाइट करके रखो, याद रखो। ये किसका फॉर्मूला है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो आपको 3 फॉर्मूले अब ध्यान में रखने। कौन से 3 फॉर्मूले एरिया ऑफ ट्राइंगल के? पहले तो ये बेसिक फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हाफ बेस इनटू हाइट। दूसरा ये हेरॉन्स फॉर्मूला, और तीसरा जो अभी हमने बनाया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला। क्लियर ये चीज? आगे बढ़े अब। ओके अब जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उसमें ये लिखा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 180 सेंटीमीटर। अगर इसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो एरिया क्या होगा? ठीक है, तो पेरीमीटर P इज इक्वल टू गिवन है 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ बाउंड्री या लेंथ ऑफ बाउंड्री या सम ऑफ ऑल द साइड। तो इसकी साइड का सम क्या होगा? ए प्लस ए प्लस ए, यही होगा। ए प्लस ए प्लस ए, ये हो गया पेरीमीटर, दैट इज इक्वल टू 180। तो कितना होगा? ए इज इक्वल टू 180, तो ए इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, दैट इज 60। क्लियर ये चीज? तो ए की जगह पे हम क्या पुट करेंगे यहां पर? 60। नाउ पुट ए इज इक्वल टू 60। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल अब आपको क्या मिल जाएगा? 60 स्क्वायर अपॉन 4√3। क्लियर? 60 का स्क्वायर कितना होता है? 3600 अपॉन 4√3। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स हो जाएगा? 900। सो आंसर क्या आएगा? 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ ये चीज? ये आ जाएगा एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल जो आपको निकालना था। दैट्स इट, ये हो गया फाइनल आंसर। भाई एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, समझ रहे हैं ना? लेंथ सेंटीमीटर, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। ऑल डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस। लाइन और लेंथ हैज ओनली वन डायमेंशन, एरिया हैज 2 डायमेंशन एंड वॉल्यूम हैज 3 डायमेंशंस। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट अभी हमने सॉल्व किया। सेकेंड पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है एक्चुअली। कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी है एक्चुअली उसका। बेटर देन सेकेंड पार्ट हम कोई सा दूसरा कर लेते जो थोड़ा सा ज्यादा आसान हो, तो आप लोग को एक प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर थोड़ा इस बड़े कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में फंसेंगे। तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 3। 2 को स्किप करके सीधा थर्ड स्टार्ट कर सकते हो, दैट इज बेटर अभी स्टार्ट करने के लिए। ये हो गया तो हटा दिया जाएगा। हो गया, हटा दे।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से अपनी बुक में देखो और क्वेश्चन पढ़ो। कौन पढ़ेगा? अंशुल पढ़ क्वेश्चन। आपको वो जो फिगर दिख रहा है ना, वो जो फिगर दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, वो ट्रायंगुलर शेप में दिख रहा है सबको क्लियरली। आपको उसका एरिया निकालना है, ठीक है? ऐसे ही बोल रहा है, फाइंड द एरिया पेंटेड। और इस ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ ऑलरेडी मेंशन्ड है उसमें, देखो दिख रहा है ना सबको। तो साइड्स की लेंथ कितनी कितनी वो बता दो जल्दी से। 11 मीटर, 6 मीटर और 15 मीटर ऐसा गिवन है, ठीक है? इस तरह से कुछ ट्रायंगल बन रहा होगा ऐसा कुछ, और ये साइड्स की लेंथ है 11 मीटर, 6 मीटर एंड 15 मीटर। और आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? सबसे पहले तो साइड्स आइडेंटिफाई कर लिया आपने। ए इज इक्वल टू कितना हो गया 50, ये तो लिख दिया ना हमने, ए बी सी तो लिख दिया। अब क्या करते हैं, हेरॉन्स फॉर्मूला लगाने के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है? सेमी पेरीमीटर एस। तो सेमी पेरीमीटर एस का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहां पर ए की जगह पे 11, बी की जगह पे 6, सी की जगह पे 15 अपॉन 2। तो कितना आएगा तीनों का सम? 32 अपॉन 2, मतलब कितना आ जाएगा ये? 16। करेक्ट, 16 सेंटीमीटर। ये आ गया सेमी पेरीमीटर। यहां तक सबको क्लियर ना? हाँ, कुछ डाउट देखो जतिन, समझ में आया कि नहीं आया? ओके, इसके बाद लगाएंगे हेरॉन्स फॉर्मूला। जतिन बताएगा हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है, चल बता जल्दी से। हाँ तू, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, जल्दी बोल हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है? हाँ बोलो जल्दी से। अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। समझ गया? याद रहेगा, हर बार पूछूंगा मैं, ठीक है? ओके, हाँ कुछ पूछना है पूछ लो पीयूषी। आंसर 810 सेंटीमीटर्स है। 810 चेक करते हैं, चलो 20√2 आ रहा है। ओके, वैल्यू पुट करते हैं, क्रॉस चेक करना एक बार पीयूषी, आई थिंक कुछ गलत है। वैल्यू पुट करेंगे, एस के प्लेस पे आएगा 16 अंडर ब्रैकेट एस माइनस ए, सो 16 माइनस ए दैट इज 11, एस माइनस बी 16 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 6, एस माइनस सी 16 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 15। समझ में आया सबको? यस। इसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो 16 माइनस 11 कितना हो जाएगा ये 5। ये सब मल्टीप्लीकेशन में ना भाई, 16 माइनस 6 ये क्या हो जाएगा 10, 16 माइनस 15 ये क्या हो जाएगा 1। क्लियर यहां तक सबको? अब देखो, अब हमको क्या करना है, अब हमको ना पेयर बनाने और बाहर निकालना है। तो अभी इनिशियली किसी का पेयर दिख रहा है क्या? नहीं। तो ये 16 का फैक्टराइजेशन कर सकते हम, 4 इंटू 4 लिख सकते हैं ना? हाँ, और इसको ये वाले 5 को एज इट इज रहने दो, ठीक है? 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 5। क्लियर? तो देखो, एक 4 का पेयर बन रहा है और एक 5 का पेयर बन रहा है। तो एक 4 बाहर निकलेगा और एक 5 बाहर निकलेगा। रूट के अंदर क्या बच जाएगा? ये 2 अकेला बच जाएगा, तो रूट के अंदर बच गया 2। 5 4 जा कितना हो गया 20√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? पीयूषी चेक करो क्या गलती किया, इतना बड़ा एरिया कैसे आ गया? अच्छा, मल्टीप्लाई करने पे आ रहा था। मल्टीप्लाई करने पे 810 आ रहा है क्या? हाँ ओके ठीक है। सब समझ गए ना क्या करना है? इतना आसान सा चैप्टर है, एक ही फॉर्मूला है और इस चैप्टर के नाम में ही फॉर्मूला है, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
हाँ, ये प्रखर को पढ़ने देंगे। क्या है भाई थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट? ठीक है ना? हाँ प्रखर, श्रेयांश पढ़ तो। समझ गए ना सब? क्या क्या दिया हुआ है? एक ट्रायंगल की दो साइड्स की लेंथ गिवन है और क्या गिवन है? पेरीमीटर गिवन है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम इस तरह से एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हो गया सपोज ट्रायंगल, और जो फर्स्ट साइड है उसकी लेंथ कितनी है? कितनी है? 18। तो इसको ले लेते 18 सेंटीमीटर, और ये हो गया 10 सेंटीमीटर। और थर्ड वाला हमको नहीं पता है, तो ए पता है, बी पता है और सी नहीं पता है। ठीक है, लेकिन और भी कुछ पता है। वो क्या है? पेरीमीटर पी। वो कितना है? 42 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी प्लस सी होता है पेरीमीटर। तो ए की जगह पे रख दो 18, बी की जगह पे रख दो 10, प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 42। क्या आएगा इन दोनों का सम? 28 प्लस सी इज इक्वल टू 42। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 42 माइनस 28। कितना आएगा डिफरेंस? 14 सेंटीमीटर। यस करेक्ट। तो सी की लेंथ मिल गई, थर्ड साइड की लेंथ मिल गई। यहां तक सबको क्लियर है? अब क्या करना है? सेमी पेरीमीटर। बहुत इंटरेस्टिंग। बताओ कैसे निकालेंगे सेमी पेरीमीटर? हाँ, सेमी पेरीमीटर स्मार्टली निकालना है। अब तीनों को सम करके अपॉन 2 नहीं करना है, सीधा पेरीमीटर अपॉन 2 कर देना है, क्योंकि पेरीमीटर पता है ना हमको। तो पेरीमीटर कितना है? 42। तो ये हो जाएगा 42 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 21। यहां तक क्लियर सबको? अब क्या करना है? हेरॉन्स फॉर्मूला। तो बता जतिन, हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है? अरे बोलना, अभी तो पिछले क्वेश्चन में ही किया था। मैं बोला भी था ना, याद कर, पूछूंगा मैं। हाँ हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट, सब बोलो एक साथ, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट। अब एस की जगह पे क्या आ जाएगा? 21। फिर 21 माइनस ए के प्लेस पे क्या आएगा? 18। फिर क्या आएगा? 21 माइनस बी के प्लेस पे 10। फिर 21 माइनस सी के प्लेस पे 14, जो अभी हमने निकाला। तो ये जाएगा रूट ओवर 21 इंटू, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 3। इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 11। इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 7। समझ में आया यहां तक? अब देखो यहां ध्यान देना, पेयर बनाना है, तो अभी कुछ पेयर तो दिख नहीं रहा है। ये जो 21 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 into 7, करेक्ट, इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। अब अगर ऑब्जर्व करोगे तो 7 का एक पेयर और 3 का एक पेयर। ठीक है, तो एक 3 और एक 7 बाहर निकलेगा, रूट के अंदर क्या बच जाएगा? 11। 7 3 जा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट, ये हो गया आंसर। कैसे गलती करता है भाई? हाँ वो ठीक है, कैलकुलेशन इंप्रूव करना है ना। सेकंड में कैलकुलेशन ज्यादा है इसलिए बस। नहीं, मैं करवाया था बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए हम पहले कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 मैं बताऊंगा और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग बनाओगे। समझ गए प्रोसेस? चलो एग्जाम्पल 3 पहले देख लेते हैं। एग्जाम्पल 3 में क्या गिवन है, जल्दी से पढ़ना। तो the sides of a triangular plot are in ratio 3:5:7। तो एक ट्रायंगुलर प्लॉट के साइड्स का रेशियो गिवन है, और क्या गिवन है? उसका पेरीमीटर गिवन। क्या निकालना है? एरिया। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं, ये है ट्रायंगुलर प्लॉट, और इसके साइड्स जो है वो है ए, बी और सी।
पेरीमीटर P इज इक्वल टू है 300 मीटर, और A इज टू B इज टू C, ये गिवन है, तीनों का रेशियो कितना है 3:5:7, ये है। तो A को हम कंसीडर कर लेंगे 3x, B को कंसीडर कर लेंगे 5x, और C को कंसीडर कर लेंगे 7x। यहां तक सबको समझ में है, क्योंकि सेम प्रोपोर्शन में, इसलिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों का सम, क्योंकि यहां पर ये गिवन है ना, पेरीमीटर कितना है 300, तो इन तीनों का सम कितना आएगा 300। A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 300, तो A के प्लेस पे आ गया 3x, B के प्लेस पे आ गया 5x इज इक्वल टू 300। तीनों का सम कितना होगा 15x इज इक्वल टू 300, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 अपॉन 15, 15 वन जा 15 टू जा, तो ये क्या आ जाएगा 20। तो यहां से आपको क्या मिल गया, x मिल गया, x इज इक्वल टू आ गया 20। ठीक है, अब ए बी सी निकालेंगे, तो a कितना था 3x, तो 3 इंटू 20, तो ये कितना हो जाएगा 60। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x, तो 5 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 100। c इज इक्वल टू 7x, 7 इंटू 20 दैट इज 140। क्लियर है यहां तक सबको? एबीसी निकलने के बाद अब हम क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर एस। वो क्या होता है पेरीमीटर अपॉन 2, तो पेरीमीटर कितना है यहाँ पर 300 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा ये 150। यहां तक समझ में आया? अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, हेरॉन्स फॉर्मूला, तो बता जतिन हेरॉन्स फॉर्मूला। हाँ फिर गलत, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब इसके बाद इसमें वैल्यू पुट करते हैं, अंडर रूट एस, एस की जगह पे आएगा 150, ये क्या हो जाएगा 150 माइनस 60, फिर ये आ जाएगा 150 माइनस 100, फिर आएगा 150 माइनस 140। ठीक है, अब उसके बाद अंडर रूट, ये 150 एज इट इज, 150 माइनस 60 कितना होगा डिफरेंस 90। ठीक है, इनटू ये डिफरेंस कितना हो जाएगा 50, इनटू ये डिफरेंस कितना हो जाएगा 10। अब देखो यहां पर पेयर बनाने के लिए सबसे अच्छा 10 दिख रहा है, तो 15 इंटू 10, 9 इंटू 10, 5 इंटू 10, और ये। ठीक है, तो 10 के कितने पेयर बन गए, अरे नहीं किया ना यार, आखिरी वाले 10 को अकेला छोड़ रखा है, ये 5 इंटू 10, 9 इंटू 10, 15 इंटू 10, आखिरी वाला 10 बेचारा अकेला है। ठीक है, अब 10 के पेयर काउंट करो कितने, 1 पेयर और 2 पेयर, 2 पेयर से तो 2 टेंस बाहर निकलेंगे, और रूट के अंदर क्या बच जाएगा 15 इंटू 9 इंटू 5, ये बच जाएगा। हाँ, अभी आगे 15 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं ना, 3 इंटू 5, 9 को भी फैक्टराइज कर सकते हैं ना, 3 इंटू 3, और एक 5 जो आखिरी में बचा था वो। तब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 3 का एक पेयर बन रहा है और 5 का एक पेयर बन रहा है, मतलब एक 3 और एक 5 भी बाहर निकलेगा, तो 3 इंटू 5 बाहर निकलेगा, रूट के अंदर क्या आ जाएगा 3, 3 5 जा 15, 15 इंटू 100 मतलब क्या आ जाएगा 1500, और ये क्या आएगा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट, ये होगा फाइनल आंसर। समझ गए ये चीज? क्लियर? अच्छा मीटर होगा ना, सॉरी मीटर स्क्वायर, फाइनल आंसर। तो हाँ हाँ बनाओ फिर, ये हो गया तो फिर क्वेश्चन 5 बनाओ, और कहीं कुछ डाउट तो पूछो। नहीं क्वेश्चन 5 पहले बना लो। इसको अगर अभी नहीं लिख रहे हो तो होमवर्क कर लेना, क्वेश्चन 5 पहले प्रायोरिटी पे रखो। ठीक है, पीयूषी और टिया समझ में आ गया, कोई डाउट?
No. तो पीयूषी और टिया आप दोनों क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना इसके बाद, ठीक है? Yes. S minus A. रिकॉर्ड तो स्टार्ट किया किया। कुछ डाउट होगा तो पूछना, बन रहा है ना? हाँ, बना क्या? क्या है आंसर? 9000 अच्छा, और किसी का? तो भी करेक्ट करना, दबा ना के। अरे पहले इसको कट करेंगे ना, 10 टाइम्स हो जाएगा। x की वैल्यू आई क्या? Yes, sir. x इज इक्वल टू क्या, 10 आया? Yes, sir. हाँ ठीक है, करेक्ट। आगे कंटिन्यू करो। जिनका आ गया बताना, एक यहाँ पर शिरीष का है और किसी का। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम आएगी तो भी पूछो। सर एस 270 है। x की वैल्यू, एस एस s की वैल्यू 270। हाँ वो तो ठीक है, पेरीमीटर अपॉन 2 से निकल जाएगा। उधर शिफ्ट तो थोड़ा, इसको काटना, 2 2 जा 4 लिख 2 है ना। अब 1 बचेगा, इधर 1 और 4 दे देगा 40, 2 7 जा 40 और ये 0 प्लस 2, ठीक है। आगे फिर फॉर्मूले में। हाँ, और किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछो।
12x ले 17x ले 25x ले, यहाँ तक तो सही किया है, इन सबको ऐड गलत किया है, 25x प्लस 29x 54x होगा, उसको समझा सकते हैं। तेरा कैसे गलत आ रहा है? क्वेश्चन बना है ये लाइन बन रहा है, समझा कि नहीं? रूट लाइन है, लाइन को प्लेन बिल की दिखती है, ये बाहर नहीं होता है। अच्छा, पीयूसी और टीयर तुम दोनों का आंसर आ गया क्या फाइनल? बताना तो, एरिया आया कि नहीं आया? ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ जल्दी, कुछ डाउट है तो पूछो। सर 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ करेक्ट, 9000। ठीक है, जिनका हो गया नेक्स्ट ट्राई कर सकते हो। हाँ बता। एक और 3 बचेगा। सर हाँ एक सेकेंड, हेलो नहीं ओके, एक घंटा रिकॉर्ड है, इसकी क्लास के तो नहीं बैठा चेक कर देते। हाँ नहीं वो तो कितना चल रहा है मुझे। हाँ हाँ बोलो। ओके, पहले ये बताओ कि फिफ्थ क्वेश्चन किसका किसका बन गया? फिफ्थ क्वेश्चन, अच्छा इतने लोगों का बना है, 1 2 3 4, नहीं बन रहा है, आधा बना है, गलती हो रही। ठीक है, टिया कुछ बोल रहे थे, टिया और पीयूषी तुम दोनों का हो गया, बन गया? सर मेरा आंसर गलत आ रहा है, आंसर 3000√7 आ रहा है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, एक बार बोर्ड में शॉर्ट में एक बार ब्रीफ करता हूँ, ठीक है? क्रॉस चेक कर लेना आप लोग, ठीक है? देखो सबसे पहले रेशियोज क्या क्या गिवन है, जल्दी बोलो। A:B:C 12 17 25, ठीक है? A इज इक्वल टू लिया होगा 12x, B इज इक्वल टू लिया है 17x, C इज इक्वल टू 25x। पेरीमीटर गिवन है कितना है? 540। A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 540, ठीक है? ऐसा किया, फिर उसका 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540, तो इनका समझ आएगा 54x इज इक्वल टू 540। चेक करते चलना, x इज इक्वल टू 540 अपॉन 54 दैट इज इक्वल टू 10। यहां तक आया? यस सर। कौन फेंका पेन? हाँ, x इज इक्वल टू आ गया 10। अब x की वैल्यू उठा के पुट करेंगे यहां पर, तो a इज इक्वल टू 12 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 120, b इज इक्वल टू 17 इंटू 10 दैट इज 170, c इज इक्वल टू 250। यहां तक आ गया सबका? यस सर। हाँ, फिर उसके बाद आप निकालोगे एस सेमी पेरीमीटर, वो क्या होता है? पेरीमीटर अपॉन 2। पेरीमीटर कितना गिवन है? 540 अपॉन 2, तो ये कटेगा कितने टाइम्स है? 270। एस की वैल्यू 270। यहां तक कितने लोगों का आ चुका है? आ गया ना सबका, मतलब यहां तक तो सही, सभी सही बना रहे हो। इसके बाद देखो अगर गलती हो रही है तो वो रूट वाले सॉल्व करने में। एरिया ऑफ ट्रायंगल का हेरॉन्स फॉर्मूला सबको याद है ना, जतिन को छोड़ के? हाँ, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है? फिर उसके रूट ओवर एस के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 270, फिर यहां पर आएगा 270 माइनस 120,
फिर उसके बाद यहां पर आएगा माइनस, फिर उसके बाद आएगा 270 माइनस 250, ठीक है। फिर उसके बाद रूट ओवर ये 270 एज इट इज, यहां पर कितना हो जाएगा इसका डिफरेंस 150, यहीं पर गलती हुई थी, ये डिफरेंस क्या आएगा 100, 100 ये डिफरेंस कितना आएगा 20। अब देखो फैक्टराइज करते, 27 इंटू 10, 15 इंटू 10, 10 इंटू 10, 2 इंटू 10, ऐसा कर दिया। 10 का कितना पेयर बना, ये एक पेयर और ये दो पेयर, तो दो 10 तो बाहर निकालो, 10 इंटू 10, रूट के अंदर अब बाकी टर्म्स देखते, तो 27 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, ये 2 को एज इट इज रहने दो, इंटू क्या है यहाँ पर 10, समझ गए यहां तक। अच्छा उसको भी लिख दो 2 इंटू 5 अगर लिखना है तो 2 इंटू 5, ये वाले 10 को। अब देखो 3 का दो पेयर बना, 5 का एक पेयर बना, 2 का एक पेयर बना, तो यहाँ पर 10 इंटू 10 100 हो चुका है, और 3 के दो पेयर बाहर, दो टर्म्स बाहर निकलेंगे, 2 का एक और 5 का एक, ठीक है। तो ये हो गया 100 इंटू 9 इंटू ये हो गया 10, तो फाइनल प्रोडक्ट आएगा 9000। चेक करो अब कहाँ कहाँ पर गलती है, ठीक है, कैलकुलेशन में। टिया कहाँ पर गलती की, सर कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन। तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखो, ठीक है। अब जैसे उसने गलती की थी, इसका डिफरेंस कितना लिखा था 50, क्या आएगा 150, ठीक है। तो ऐसी छोटी सी गलती के कारण आपके पूरे मार्क्स कट जाएंगे। हेरॉन्स कहाँ 3 मार्क्स कंसीडर कर सकते, अरे तो कभी तो आएगा। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हटा रहा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, an isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of equal sides are 12 centimeter. Find the area of triangle. तो देखो यहाँ पर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस समझते हो ना, दो साइड इक्वल और एक साइड अलग थलग, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्वल साइड्स है उसकी लेंथ गिवन है, कितनी गिवन है 12, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर, ये भी क्या है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया ए बी। हाँ बोलो सर, आंसर निकल गया, बोलूं क्या? बोलो जल्दी। 9√15। 9√15 करेक्ट है, ठीक है। बाकी बच्चे इधर ध्यान देना, a इज इक्वल टू 12 लिख दिया, b इज इक्वल टू 12 लिख दिया, c इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया। पेरीमीटर गिवन है, कितना है पेरीमीटर 30, पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस c, दैट इज इक्वल टू 30, a के प्लेस पे आ गया 12, b के प्लेस पे आ गया 12 प्लस c इज इक्वल टू क्या हो गया 30, 12 प्लस 12 24 प्लस c इज इक्वल टू 30, सो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। तीनों साइड्स की लेंथ मिल गई। अब इसके लगाएंगे हेरॉन्स फॉर्मूला। अच्छा सेमी पेरीमीटर बच गया ना, सेमी पेरीमीटर यहीं से निकल जाएगा। सेमी पेरीमीटर एस क्या होता है पेरीमीटर अपॉन 2, पेरीमीटर 30 है 30 अपॉन 2, आंसर क्या आएगा 15, ठीक है। अब लिखते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला। तो क्या है हेरॉन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर एस की जगह पे क्या आ जाएगा 15, फिर उसके बाद क्या आएगा 15 माइनस 12, फिर क्या आएगा 15 माइनस 12, फिर क्या आएगा 15 माइनस 6, समझ में आ रहा है ना सबको। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा रूट ओवर 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9, ऐसे ही होगा। फिर ये 15 को ऐसे ही रहने दो, इधर पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, और 9 को भी क्या लिखेंगे 3 इंटू 3, तो 3 का एक पेयर बाहर, दो पेयर बाहर निकल गया 3 इंटू 3, और रूट के अंदर क्या बच गया 15, तो ये आ जाएगा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स इट। एक क्वेश्चन बच गया, हटा दो इसको। हाँ अब आते हैं सबसे पहली स्लाइड जो मैंने आज की क्लास में स्टार्ट किया था। इसमें मैंने क्या चीज बताई थी,
एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये बेसिक फॉर्मूला है, ये हेरॉन्स फॉर्मूला है। और एक और फॉर्मूला हमने बनाया एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये कौन से केस में? इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो क्या है था फॉर्मूला? √3/4 हाँ, ए स्क्वायर √3/4 या √3/4 ए स्क्वायर, जैसा लिखना है लिखो, ऐसे ही आना चाहिए। ठीक है, अब देखो आपको फॉर्मूले का सिलेक्शन अपनी स्मार्टनेस के अकॉर्डिंग करना है। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हेरॉन्स फॉर्मूला जबरदस्ती के लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस ये हो जाएगा, हाइट उसका परपेंडिकुलर है। समझ गए ना ये चीज? तो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में आपको ये वाले फॉर्मूले को अप्लाई करना है, ये ध्यान में रखना है। नहीं, दो साइड हो तो भी चलेगा ना। हाँ, अगर बोला हो तो हेरॉन से निकाल लेना। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे बढ़े। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ना सिर्फ ये जो ट्रायंगुलर पार्ट दिख रहा है ना, उस पे फोकस करो। ट्रायंगुलर पार्ट दिख रहा है जिसके डायमेंशंस गिवन है, कितना कितना है? 122, और ये कितना है? 120, और ये कितना है? 22। ये एक्चुअली एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप चेक करोगे वो राइट एंगल। हाँ, तो आपको उसमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि h² = p² + b²। उससे आप वेरीफाई कर सकते हो। वैसे इस केस में जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर फ्लाईओवर बनेगा तो वॉल जो है स्ट्रेट परपेंडिकुलर ही बनेगी ना, इसलिए। हाँ, ठीक है, तो यहां पर ये राइट एंगल ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस कितना है? 120 मीटर। मीटर है ना? और हाइट, हाइट कितना है? 22 मीटर। क्लियर ये चीज? तो अगर आपको इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो वो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 120 इंटू 22। ठीक है, तो 2 1 सा 2, 11 सा 11, 2 सा 22 का 2, ये आ गया 2, 11 1 सा 11, जस्ट अ सेकेंड, 11 1 सा 11 + 2 13, तो 1320 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर पार्ट। यहां तक क्लियर क्या सबको? हाँ, अभी हमने क्वेश्चन कुछ नहीं पढ़ा, सीधा एरिया निकाल लिया। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। The sides of the walls are 122 meter, 22 meter, 120 meter as shown in figure. The advertisement yields an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? तो रेंट कितना पे होगा ये बताना है आपको। तो रेंट डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, कितने मंथ तक उसको ले रहे उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहां पर जो रेट गिवन है वो रेट कितना है, पहले वो कैलकुलेशन। रेट कितना है? रेट फॉर 1 ईयर फॉर 1 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है, कितना है? 5,000। ऐसे लिखा ना, पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ऐसा लिखा है ना। तो रेट फॉर 12 मंथ फॉर 1 मीटर स्क्वायर, ये कितना होगा? उतना ही रहेगा। समझ में आई ये चीज? तो रेट फॉर 1 मंथ फॉर 1 मीटर स्क्वायर, ये कितना होगा? 5,000 डिवाइडेड बाय 12। समझ में आया कि नहीं ये चीज? सो रेट फॉर 3 मंथ फॉर 1 मीटर स्क्वायर, फॉर 1 मीटर स्क्वायर कितना होगा? 3 इंटू 5,000 डिवाइडेड बाय 12। समझ में आया कि नहीं ये चीज? यूनिटरी मेथड पढ़ते थे ना हम लोग। 12 मंथ का इतना रेट, तो 1 मंथ का इतना, तो 3 मंथ का इतना। क्लियर? अभी 1 मीटर स्क्वायर है, लेकिन हमारा एरिया एक्चुअल में कितना है? 1320 मीटर स्क्वायर। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1320। सो रेट फॉर 3 मीटर स्क्वायर फॉर 1320 मीटर स्क्वायर, सॉरी 3 मंथ है ना,
3 month for 1320 meter square, that is equal to rupees 3 into 5000 upon 12 into 1320. दैट्स इट। ये होगा फाइनल उसका जो रेंट कैलकुलेशन है। हमने क्या करना है, 3 मंथ और इतने एरिया के लिए रेंट कैलकुलेट करना है, तो इसलिए हमने ये वाला कैलकुलेशन पूरा किया। 3 वन जा, ये कितने टाइम से जाएगा, 3 फोर जा, 4 से कटेगा क्या, 4 कट जाएगा ना, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और ये हो जाएगा 330। तो फर्दर ये हो जाएगा 5000 इंटू 330, कितना आ जाएगा 165, कितने जीरोस आएंगे, 4 जीरोस, तो ये आएगा 16 लाख आ रहा है क्या, $16,50,000। ठीक है सर हाँ बोलो। पेरीमीटर निकालने के बाद, नहीं, एरिया निकालने के बाद जो भी किया उसको एक और बार समझा दीजिए हाँ, प्लीज। एरिया निकालने के बाद जो किया, यहां तक तो सबको सिंपल लगता है, क्लियर लगता है। उसके बाद का कैलकुलेशन एक बार शॉर्ट में ब्रीफ कर रहा हूं। देखो, रेट फॉर 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर ये गिवन है 5000। ठीक है, 12 मंथ, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ, 1 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा 5000। तो 1 मंथ के लिए क्या करेंगे हम, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 12। ठीक है, अब 3 मंथ के लिए निकालना है, इसलिए इंटू क्या कर देंगे 3, और एरिया 1 मीटर स्क्वायर नहीं, एरिया कितना है 1320 मीटर स्क्वायर, इसलिए उस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, क्लियर। क्या एरिया है ना, 1 मीटर स्क्वायर का रेट 5000 है ना, लेकिन टोटल एरिया कितना है 1320 मीटर स्क्वायर है ना एरिया, समझ में है कि नहीं। अगर मैं बोलता हूं 1 मीटर स्क्वायर का रेट है 5000, तो 10 मीटर स्क्वायर का रेट कितना होगा, इंटू 10 करना पड़ेगा ना, बस वही सिंपल सा रूल है। ठीक है, सो आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। ये वाला हाँ सर मेरे आंसर शीट में ना एक क्वेश्चन में डाउट है। हाँ बताओ। सर मैं आपको भेज रही हूँ। हाँ, इसके बाद एक और एक्सरसाइज, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेंगे इसके। ठीक है, तीन चार तीन, हाँ इसमें ये गलत है, मैं बता रहा हूँ कहाँ गलती की है। ये इसने एक व्हाट्सएप किया है टिया ने, जिसमें एक डाउट है, देखो इधर, नहीं नहीं ये दूसरा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, x इज इक्वल टू 0.134 बार, 10 से मल्टीप्लाई किया, सो 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.134 बार, ऐसा किया, सो 10x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1.34 बार। ओके, यहां तक क्लियर, यहां तक करेक्ट है। इसके बाद ना नेक्स्ट स्टेप में आप पूरी इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो, पूरी इक्वेशन में अगर 10 मल्टीप्लाई कर रहे हो, सो 10 इंटू 10 ये क्या बन जाएगा 100x, राइट साइड में 10 इंटू 1.34 बार होगा। समझ में आ रहा है, तुमने यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर हुआ ये चीज। यस। तो या तो इसको पूरे को 100 से मल्टीप्लाई करो, पूरा अगर 100 से मल्टीप्लाई होगा तो चीजें चेंज होगी, देखो क्या चेंजेस आएगा, समझना इधर, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, पूरा अगर 100 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई होगा 100 इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा 1000x, इधर पे ये हो जाएगा 1.34 बार इंटू 100, ऐसा होगा। सो 1000x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 134.34 बार, क्लियर ये स्टेप। यस। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 लेंगे। अब ये 2 माइनस 1 कर देंगे, इक्वेशन 2 माइनस 1। ठीक है, सो 1000x इज इक्वल टू 134.34 बार, और ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 1.34 बार। ओके, तो डिफरेंस जब लेंगे तो ये डिफरेंस कितना आएगा 990x, और ये कितना आ जाएगा 133, तो x इज इक्वल टू आएगा 133 बाय 990। समझ में आया क्या।
यस सर। तुम लोग के स्कूल का है? ओके। कितना मार्क्स आया प्री मिड में तेरा? काव्य कितना है? 29, 40 में। और टिया कितना? 26, 28 सर। 28। ओके, ठीक है। हाँ, क्या पूछ रहे? क्या पूछ रहे? मैं समझ नहीं पाया। अच्छा, वो रॉकी, रॉकी मूवी का है वो। हाँ, अभी चेक करूंगा मैं, बचा उसमें। ठीक, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय। हाँ नैना, आवाज आ रही है ना? यस सर। हम्म, और कोई नहीं आया क्या? हम्म, हाँ, बस उसको एक बार क्लोज कर देना। ओके, सो हम स्टार्ट कर देते हैं फिर क्लास। एक बार चेक करना लास्ट क्लास में कहां तक हुआ था। सर हम्म, रिकॉर्डिंग ऑन कर देना ना। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करके नेक्स्ट स्टार्ट करना है ना?